हेलो डियर स्टूडेंट्स। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब आपके सामने आ चुका है सीए का न्यू सिलेबस का प्रोस्पेक्टस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने इसे इशू कर दिया है और ये आज यानी कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या है इसमें नया, ओल्ड से कैसे अलग है, ये हमें बात जाननी पड़ेगी। ठीक बात है। बहुत सारी बातें हैं, वो डिटेल में आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन मेन मेन पॉइंट पे हम आपके पास आ जाते हैं सीधा और शुरू करते हैं हम फाउंडेशन से। ठीक बात है भाई। सीए फाउंडेशन में जो आपको बात करनी है वो ये करनी है कि 4 महीने पहले आपको सीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। कितने महीने पहले? 4 महीने। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो 4 महीने पहले, और अगर मई में एग्जामिनेशन है, जून में एग्जाम है तो 4 महीने पहले, यानी कि 4 महीने पहले होता है 31 जनवरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का गैप देना है। 31 जनवरी और 31 जुलाई तक अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इस दिसंबर में तो नहीं दे पाएंगे। अगले दिसंबर, अगले मई में दे सकते हैं। 4 पेपर है और पेपर आपके सामने है। अकाउंटेंसी क्या अलग है? पुराने वाला सारे चैप्टर हैं, कुछ नए चैप्टर इसमें आ गए हैं, हम जिसको देखेंगे। सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप के अंदर डिजोल्यूशन, और कंपनी अकाउंटिंग के अंदर बोनस शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का रिडम्पशन, ये नई चीज़ें आई हुई हैं। लॉ के अंदर भी कुछ नई बातें हैं। मैं लॉ का टीचर नहीं हूँ इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, लेकिन बात वही है, बीसीआर नहीं है। कुछ एक्ट बढ़े हैं, एलएलपी वगैरह, बीसीआर नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मोर और लेस वही है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बीसी के हट गया और उसकी जगह पे सीए इंटर के इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन आ गया है, इंटरनेशनल ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह वगैरह। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और ये दोनों सब्जेक्टिव होगा। पहले बात हो रही थी कि मिनिमम 50% की जरूरत है, लेकिन नहीं, एवरेज 50%, मिनिमम 40 भी चलेगा पर पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल पहले की तरह सब कुछ है। कुछ चैप्टर बढ़ गए हैं, कुछ पार्ट कम हो गए, जैसे बीसी के कम हो गया, बीसीआर कम हो गया। तो ये है फाउंडेशन की कहानी। अब आइए धमाकेदार बातें करते हैं इंटरमीडिएट लेवल। अगर हम इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो ये 6 हैं, पहले हुआ करते थे 8। गौर से देखिए, कॉस्टिंग यहाँ से शिफ्ट होकर सेकेंड ग्रुप में चला गया। एक पेपर हुआ करता था एफएम के साथ इको, जो पूरी तरह से कट गया। एक पेपर हुआ करता था ईआईएस, जो पूरी तरह से कट गया। ठीक है ना, अब ये दोनों मिलके एक पेपर हो गए, आधा आधा साफ हो गया। और यहाँ पे हुआ करता था एडवांस अकाउंट, ये यहीं चला गया। तो अकाउंट और एडवांस अकाउंट मिलके एडवांस अकाउंट बन गया। उसकी डिटेल बातें हम अभी थोड़ी देर में आपके साथ करेंगे। इसके बाद यहाँ भी वही पासिंग रिक्वायरमेंट है, 40 मिनिमम और 50 एवरेज। एक सेल्फ पेस मॉड्यूल सीए फाइनल के अंदर करा गया हो, जो आप सीए फाइनल में जाएंगे तब देखेंगे। उसके अंदर सेट ए में लॉ कंपलसरी है, कॉस्टिंग कंपलसरी है। पहले ये मेन सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, अब अलग से आ गया। और इलेक्टिव पेपर में से कोई एक लेना है, और फिर यहाँ से भी कोई एक लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिलोसफी वगैरह में से भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को समझने के लिए कोई एक लेना है। ये पास करेंगे तभी सीए फाइनल का एग्जाम दे पाएंगे। सीए फाइनल में 8 की बजाय 6 पेपर हो गया। यहाँ से लॉ खत्म, यहाँ से कॉस्टिंग खत्म। ठीक है, अब मेन अपने धंधे पे आते हैं, और अपना भाई साहब धंधा है सीए इंटर मेन, है ना। तो चलिए सीए इंटर मेन बात कर लेते हैं। ये पीछे भी आ गया था कि भाई देखो, फाउंडेशन रूट करो या डायरेक्ट एंट्री रूट करो। डायरेक्ट एंट्री में कॉमर्स ग्रेजुएट को 50%, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट को 60% करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो। सेकेंड ईयर, सॉरी, 12 के बच्चे फाउंडेशन पास करके इंटर में आ सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री से भी आ सकते हैं। 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे मई में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो 8 महीने पहले चले जाइए। 31 अगस्त तक आप एडमिशन लेंगे तो अब मई के लिए आप एलिजिबल होंगे। 31 अगस्त, आई रिपीट, 31 अगस्त तक एडमिशन लेंगे तो मई अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है कि नहीं? दोनों ग्रुप अपियर होइए,
ये सब कोर्सेज कीजिए, तब जाके बात बनेगी, फाइनल में आएंगे और आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी शुरू करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 की बजाय गौर से देखिए 2 साल है। और नई बात, दोनों ग्रुप पास करेंगे तभी जाके फाइनल में रजिस्ट्रेशन होगा, वरना फाइनल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक ना? सेल्फ पेस अपना पढ़ाई कीजिए, एडवांस आईटीटी वगैरह करिए, और सब कुछ करने के बाद आप फाइनल में अपियर हो सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने के 6 महीने बाद दोनों ग्रुप पास कीजिए, मेंबरशिप के लिए बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाइए। ठीक है ना? चाहे तो आप इसके बाद बीबीए अपना ये ले सकते हैं, बीए का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और फाइनल में अपना अपियर होते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए बात करते हैं क्या फ़र्क है सब्जेक्ट वाइज। पेपर वही है, पहले भी 9,000 रुपये लगते थे, अभी भी फाउंडेशन में 9,000 रुपये लग रहे हैं, गौर से देखिए। ठीक है ना? तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो पहले था फीस वही फीस अभी है। यहाँ से देखिए फाउंडेशन अकाउंट, अगर हम फाउंडेशन अकाउंट की बात करें तो पहला पार्ट बिल्कुल वही है, उतनी चीज़ें हैं। सेकंड भी वही है, बिल्कुल वही है। बीआरएस भी वही है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वही है, डेप्शन भी वही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी वही है। ठीक है? लेकिन यहाँ गौर से देखिए, मैं देख रहा हूँ कॉन्साइनमेंट को काट दिया गया है। देखिए कॉन्साइनमेंट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको? कॉन्साइनमेंट कट गया है, और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कट गया है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कट गया है। और अब फिर से एक बार जरा देखिए, एवरेज ड्यू डेट कट गया है, और अकाउंट करेंट कट गया है। तो 4 चैप्टर खत्म हो गए हैं, आप देख सकते हैं। पहले भी ये था और पहले भी ये था। नया क्या आया? ये नया आया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हालांकि रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि रेशियो की पढ़ाई फाउंडेशन में नहीं होनी है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक नया है। ये पहले भी हुआ करता था, ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन डिजोल्यूशन का पार्ट नया आया है। ये सीए इंटर से आया है, ये पार्ट न्यू है। कंपनी अकाउंट में ये तो पहले भी हुआ करता था, ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बोनस शेयर ये नया आया है। ये पहले इंटर का पार्ट हुआ करता था। तो देखिए 4 चैप्टर हटे हैं और 4 ही चैप्टर ऐड हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जो बातें उनको लगी कि अब उतने काम की नहीं है, उनको उन्होंने हटा दिया, और जो काम किया है उनको उन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया। फाइनल अकाउंट एनपीओ बनाने के बाद सिंगल एंट्री पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पानी दे सकते हैं थोड़ा? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। लॉ वगैरह के बारे में डिस्कशन में नहीं करूंगा, उसके लिए आपके लॉ वाले टीचर वगैरह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ठीक नहीं रहेगा। आइए अब यहाँ बात करते हैं इंटर। या तो डायरेक्ट एंट्री हो या फाउंडेशन हो। डायरेक्ट एंट्री में 55% कॉमर्स और अदर को 60% की ज़रूरत पड़ेगी। फीस लगनी है 15,000, नहीं 15, और ये मिला के सब फीस लगनी है 18,000। अब अकाउंट के बारे में बात करते हैं। अकाउंट का सिलेबस 2 पेपर मिला के एक पेपर बनाया गया है, तो भाई निश्चित रूप से फर्क तो पड़ेगा। पहले ही बता देता हूं कि कम हुआ है कि ज़्यादा। तो मैं कहूंगा कि आपका सिलेबस 2 पेपर के हिसाब से बहुत ही कम हुआ है। आप विश्वास करेंगे 15 चैप्टर हटे हैं। 15, पहले 23 चैप्टर हुआ करते थे, 13 और 10, 15 चैप्टर हटे हैं। 4 तो आपने वहीं देख लिया, सिंगल एंट्री, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, डिवेंचर, ये तो चला गया फाउंडेशन में। इसके अलावा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पहले हुआ करता था, वो हट गया। हायर परचेज हट गया, डिपार्टमेंट हट गया, और इंश्योरेंस क्लेम हट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ से हट गया। उधर आइए, बैंकिंग हट गया, नॉन बैंकिंग कंपनी हट गया, ई शॉप हट गया, लिक्विडेशन हट गया। ठीक है ना? तो फिर वहां से हट गए। तो 9 4 13,
अभी एक आध टॉपिक और है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो सब भी हट गए हैं। ठीक है ना? क्या रह गया है? देखिए, पहले भी एस हुआ करते थे, 8 एस और 13 एस, 21 एस। अब फर्क कितना पड़ा है कि 21 से बढ़ के 27 एस हो गया है। तो 6 एस बढ़ा है और उसके बदले में 15 चैप्टर कम हुआ है। आप बताइए हल्का हुआ है कि नहीं, आप ही बताइए। 6 एस को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 6 दूनी 12 मैक्सिमम। चलो 15 मान लेते हैं, लेकिन ये 15 चैप्टर तो 15 दिन में नहीं होते थे ना। ये 15 चैप्टर तो नहीं होते थे तो 40-50 क्लास में होते थे। तो 40-50 क्लासेस कम हुआ है, और मान के चलते हैं 15 क्लासेज बढ़ा है, फिर भी 35 क्लास का फर्क पड़ा है। तो सिलेबस कम किया गया है, ये बात आपको माननी चाहिए। देखिए, पहले भी फाइनल अकाउंट हुआ करता था, अभी भी है। कैश फ्लो हुआ करता था, अभी भी है। बाई बैक हुआ करता था, अभी भी है। रिकंस्ट्रक्शन अभी भी है। फॉरेन ब्रांच अभी भी है। तो कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है सिवाय इन एएस के। हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि एएस बढ़े हैं। कौन कौन से? ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर। 15 बढ़ा है, 21 बढ़ा है, 23 बढ़ा है, 25 बढ़ा है, 27 और 28। वैसे एक बात बताऊं, 21 तो आप पढ़ते ही थे कंसोलिडेशन में। कौन कहता है 6 बढ़ा है? 5 ही बढ़ा है। और एक और बात बता देते हैं, ये 27 और ये 23 भी 21 से संबंधित ही है। तो अगर मिला जुला के बात किया जाए तो बढ़ा सिर्फ 3 ही है। एक ये 15, एक ये 18, सॉरी 25, और ये 28। इससे ज़्यादा एस में कोई चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर कितने कम हो गए? तो इसका मतलब चेंज हुआ है, और भले के लिए चेंज हुआ है। लॉ वगैरह में आपके लॉ वाले सर ज़्यादा अच्छा बताएंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो जो नहीं बता पाऊंगा वो पोर्शन में छोड़ रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप से डायरेक्ट टैक्स है, 50-50 नंबर का हो गया। पहले ये कुछ और हुआ करता था, 40 और 60, अब 50-50 हो गया। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में कॉस्टिंग हुआ करता था, वो चला गया सेकंड ग्रुप में, और एक रत्ती चेंज नहीं है, ना बढ़ा है ना घटा है। पहले भी 14 चैप्टर हुआ करते थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अभी भी वही चैप्टर है, एक्टिविटी बेस, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, सिंगल जॉब, बैच, प्रोसेस, कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट। उसके अंदर भी मैंने जाके देखा, कोई फर्क नहीं है। ये बातें आप पहले से भी पढ़ते थे और अभी भी पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दें, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ते पहले से भी थे। तो कॉस्टिंग 0/0 चेंज, कोई चेंज नहीं है। जो चीज़ें थी वही है। इथिक्स, लॉ वगैरह के बारे में, ऑडिट के बारे में ऑडिट वाले सर बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले का भी डिटेल मुझे नहीं पता और बाद का भी ज़्यादा मैं क्लियरली नहीं बता पाऊंगा। जो मैं पढ़ाता हूँ वो बता देता हूँ। एफएम की बात करें तो देखिए, ये चैप्टर पहले भी हुआ करते थे। रेशियो, सोर्सेज ऑफ फिनांस में सब कुछ हुआ करता था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सब कुछ हुआ करता था। कैपिटल स्ट्रक्चर में, ईबीआईटी में सब कुछ था। लीवरेज के ढेर सारे क्वेश्चन पहले भी थे, अभी भी हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पहले से भी थे, लेकिन एक चीज़ कम कर दी गई है, रिस्क एनालिसिस अब कम कर दी गया है। तो एक चैप्टर कम ही हुआ है, बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। डिविडेंड डिसीजन, ये पहले भी हुआ करता था, अभी भी है। वर्किंग कैपिटल पहले भी था, अभी भी है। और 50 नंबर कर दिया गया है। 10 नंबर इस बात के कम कर दिए गए हैं कि एक चैप्टर रिस्क एनालिसिस हट गया। ठीक ना? 50 नंबर कर दिए गए। अब रही बात एसएम, वो भी आप पहले से देख लीजिए, जैसे होता था उसी तरह से है। कुछ भी इसमें नया नहीं है। पासिंग परसेंटेज बिल्कुल वैसे ही है, आप देख सकते हैं। 40%, 50%। एक सिटिंग में बहुत ग्रुप में बैठेंगे तो 300 नंबर चाहिए, और एक ग्रुप में बैठेंगे तो 150 नंबर चाहिए। बट पास दोनों होना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। हाँ, निगेटिव मार्किंग के बारे में अभी उन्होंने कहा है कि बाद में बताएंगे। जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसके बाद में बताएंगे। लेकिन मैंने देखा है स्टडी मटेरियल, अकाउंट और कॉस्टिंग के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अकाउंट और कॉस्टिंग में भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। पूछने दीजिए, ऑब्जेक्टिव हमेशा स्कोरिंग होता है। ठीक बात है कि नहीं? नेगेटिव मार्किंग है लेकिन फिर भी अच्छा होता है। तो आए 40-40 नंबर, 30-30 नंबर का देखते हैं। इसके बारे में नोटिफिकेशन अभी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से अभी न्यू सिलेबस को लेकर यही अपडेट है। उम्मीद करते हैं आगे फिर न्यू सिलेबस की बातें आएंगी। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी इस तरह की क्लियरिफिकेशन है तो वीडियो के कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके दोस्त फिर
किसी नए और जानकारी के साथ न्यू सिलेबस का थोड़े समय के बाद, 1-2 दिन के बाद। धन्यवाद।